नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध की। बुध के बारे में एक खास बात कही जाती है कि अगर बुध शुद्ध तो सब कुछ शुभ। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में बुध अगर अच्छी स्थिति में है या आपने उपाय करके अपने बुध को अच्छा कर लिया है या आप मूलांक बुध के मूलांक से प्रभावित हैं, तो आपके ग्रहों की बाकी ग्रहों की स्थिति चाहे जो भी हो, आपकी सफलता निश्चित है। आप अपनी जिंदगी में तरक्की ही करेंगे, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं और बुद्धि अच्छी होने से आप हर काम सूझबूझ के साथ करेंगे तो जाहिर है सब कुछ अच्छा ही करेंगे। लेकिन अगर आपका बुध खराब है तो संभल जाइए, आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बुध के खराब होने से बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। इस बात को मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाती हूँ, बताने की कोशिश करती हूँ। एक धन्ना सेठ थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने ही बराबरी के परिवार में की, पर शादी कुछ समय बाद एक हादसे का शिकार होकर बेटी के सास ससुर गुजर गए और घर की माली हालत खराब होने लगी, जमा पूंजी खत्म होने लगी। तब जाकर सेठ सेठानी को पता चला कि उनका दामाद तो निकम्मा है, पर सेठ सेठानी ने सलाह करके अपने बेटी दामाद की चिंता में आ गए, इसलिए अपने बेटी दामाद के लिए, उनके भले के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करके दामाद को एक व्यापार चलाने को दिया। पर व्यापार चलाना, उसमें सफल होना तो बहुत दूर, दामाद ने तो उम्मीद से भी कम समय में उस सारे व्यापार को ही चौपट कर दिया। सेठानी की चिंता और बढ़ने लगी, पर सेठ ने दामाद की मदद करने के लिए साफ इनकार कर दिया सेठानी को, ये कहते हुए कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, उसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है, हम चाहे उसकी कितनी भी मदद कर लें उसका भला नहीं होगा जब तक उसकी बुद्धि का वो पर्दा नहीं हटेगा। पर माँ तो माँ है, माँ का दिल माने तो ना। एक बार सेठ को बेटी के ससुराल के पास ही किसी काम से जाना था, बस ये मौका सेठानी कैसे चूक सकती थी। उसने सेठ से जिद की कि उसने अपनी बेटी के लिए अपने हाथ के बने लड्डू बनाए हैं, तो आप प्लीज ये लड्डू बेटी तक जरूर पहुंचवा देना, उसे ससुराल तक पहुंचवा देना। और मन ही मन खुश हो गई लड्डू देकर, क्योंकि उसने हर लड्डू में सोने का सिक्का छुपाया था, ये सोचकर कि कुछ पैसे उनकी बेटी के घर चले जाएंगे तो बेटी दामाद की मदद हो जाएगी, शायद दामाद इन पैसों से कुछ काम धंधा शुरू कर ले। लेकिन जब शाम को सेठ घर लौटे, उनके हाथ में लड्डू देखकर सेठानी हैरान रह गई और सेठ से रुष्ट हो गई कि आपने मेरा छोटा सा काम नहीं किया, अपनी बेटी के घर तक आप लड्डू नहीं पहुंचवा पाए। सेठ ने प्यार से मनाते हुए सेठानी को कहा कि अरे मैं तुम्हारा काम कभी टाल सकता हूँ क्या, वो तो मैंने सुबह ही पहुंचवा दिए थे, पर जब मैं लौट रहा था तो मिठाई की दुकान पर लड्डू देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया और तुम्हारे लिए ये सौगात ले आया। सेठानी खुश हो गई, लेकिन सेठानी ने जैसे ही लड्डू खाने लिए तोड़ा, सोने का सिक्का देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि तो वही लड्डू थे जो उसने अपनी बेटी के घर पहुंचवाने की कोशिश की थी। अब सेठानी को जाकर सेठ की बात समझ आई कि हम तब तक किसी की मदद नहीं कर सकते जब तक सामने वाले की बुद्धि काम ना कर रही हो, क्योंकि यहाँ दामाद ने थोड़े से पैसों के लालच में अपने ससुराल की आई सौगात का स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, अपनी पत्नी को बताया तक नहीं और जाकर मिठाई की दुकान पर वो लड्डू बेच दिए। इसे कहते हैं बुद्धि पर पर्दा पड़ना, बुद्धि का भ्रष्ट होना। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि का विकास तभी होता है जब हमारे बुध अच्छे हों। और आज मैं आपको बुध के बारे में हर वो बात बताऊंगी जिसको जानकर, जिसको समझकर, जिसे ठीक करके आप अपने बुध को ठीक कर सकते हैं, अपना जीवन स्तर उच्च कर सकते हैं और अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूँ कीर्ति अशिकुम और मैं अपने चैनल नो योर सेल्फ के थ्रू आपसे कनेक्ट कर रही हूँ। नो योर सेल्फ का मतलब होता है अपने बारे में जानना। जी हाँ, अगर आप अपने बारे में जानते रहना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको बुध पर बना मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर ग्रहों के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, नेमरोलॉजी, किसी भी चीज के बारे में अगर आप कुछ गाइडलाइन लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी बुध को समझें, अपनी बुद्धि का विकास करें, अपना जीवन स्तर उच्च करें,
तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।